क्या दो प्लेन हवा में टकरा सकते हैं? आसमान जहां स्पेस की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी दो एयरक्राफ्ट आपस में टकरा जाते हैं। और जब टकराते हैं तो कुछ सेकंड्स में ही सब कुछ खत्म हो जाते हैं। प्लेन्स जो हर दिन सेफली लैंडिंग करते हैं, कभी कभी एक गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक सिस्टम फेलियर के वजह से पूरा डिजास्टर बन जाता है। रिसेंटली आपने हेडलाइंस देखी होगी, राइट? AI-171 का क्रैश, 36 सेकेंड्स, बस इतने टाइम में सब कुछ खत्म हो गया। जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया था लंदन के लिए, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकेंड्स बाद एयरक्राफ्ट ने अपना पावर लॉस कर दिया और कुछ ही मिनट्स में वो प्लेन एक हॉस्टल बिल्डिंग से जा टकराया। 242 लोग उस फ्लाइट में थे और उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। एक इतना मॉडर्न प्लेन, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, और फिर भी ऐसा क्रैश। ये प्लेन क्रैश को देख के पूरा दुनिया स्तन रह गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हुआ है? क्या पहले भी दुनिया ने ऐसे टेरिफाइंग एयर क्रैशेस देखे हैं जहाँ सिर्फ आग, प्लेन के मलबा और कुछ जली हुई पिक्चर्स रह गई हो? आज हम ले जा रहे हैं आपको एक जर्नी पे, जहाँ हम देखेंगे कुछ ऐसे प्लेन क्रैशेस जिन्होंने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए हैं। टेनेरिफ कैनरी आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है जो स्पेन के अंदर आता है और अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के पास लोकेटेड है। 1977 में ये आइलैंड एक हॉरिफाइंग एविएशन डिजास्टर का एपिसेंटर बन गया। 27 मार्च 1977 एक बॉम्ब थ्रेट के वजह से ग्रैंड कैनारिया एयरपोर्ट को टेम्पोररी क्लोज कर दिया गया और जितने भी इनकमिंग फ्लाइट्स थे उन सबको टेनेरिफ के लॉस रेडियस एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर दिया गया। और इसीलिए वहाँ ऑलरेडी क्राउडेड कंडीशंस थे और तभी फॉग ने सब कुछ डेंजरस बना दिया। उस दिन रनवे पे मौजूद थे दो बोइंग 747 जंबो जेट्स। एक था KLM एयरलाइंस का और दूसरा पैन AM एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट। एयरपोर्ट का फॉग इतना घना था कि पायलट्स को रनवे प्रॉपरली दिख ही नहीं रहा था। रेडियो इंटरफेरेंस और सिग्नल ओवरलैप के वजह से ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो रहा था। KLM का पायलट, जो एक हाईली एक्सपीरियंस और रेस्पेक्टेड कैप्टन था, उसने गलती से समझ लिया कि उन्हें टेक ऑफ की क्लियरेंस मिल चुकी है। उन्होंने इंजिन्स को फुल स्पीड पे डाले और एयरक्राफ्ट को रनवे पे दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन रनवे अभी तक क्लियर नहीं था। पैन AM का प्लेन अभी भी वही से क्रॉस कर रहा था। दोनों पायलट्स को एक दूसरे का प्लेन दिख ही नहीं रहा था क्योंकि फॉग ने उनकी विजिबिलिटी जीरो कर दी थी और ATC का सिग्नल इतना अनक्लियर था कि कोई भी कॉन्फर्म नहीं कर पाया कि कौन कहाँ है। और फिर दोनों बोइंग 747s एक ही रनवे पर डायरेक्टली टकरा गए और इसके कारण एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। आग, धुआं, चीखे और बस कुछ ही सेकंड्स में एक हॉरर स्टोरी लिखी गई। इस प्लेन क्रैश में 583 लोगों की मौत हो गई। यह आज तक का दुनिया का सबसे डेडली प्लेन क्रैश माना जाता है, जहां दोनों प्लेन्स ग्राउंड पर ही थी। लेकिन यह सिर्फ एक क्रैश नहीं था, इसने पूरा एविएशन सिस्टम को हिला दिया और टेक ऑफ जैसे वर्ड्स सिर्फ स्पेसिफिक क्लियरेंस के बाद ही यूज होने लगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक अनक्लियर इंस्ट्रक्शन और 583 लोगों की जानें चली गई। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आपने अभी सुना है, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जो आप सुनेंगे वहाँ एक छोटी सी रिपेयर, सिर्फ एक बोल्ट 500 से ज़्यादा जिंदगियाँ ले गया। लेकिन इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमको इससे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलते हैं। 12 अगस्त 1985 जापान के कैपिटल टोक्यो से एक डोमेस्टिक फ़्लाइट उड़ान भरती है। जापान एयरलाइंस फ़्लाइट 123
इस प्लेन का रूट सिंपल था। इस प्लेन को सिर्फ टोक्यो से ओसाका जाना था, जो कि सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है। प्लेन फुल थी, 524 पैसेंजर्स इस प्लेन में था। लोग रिलैक्स थे, कुछ ऑफिस जा रहे थे, कुछ वैकेशन पे, और सब कुछ सिंपल लग रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन के रियर सेक्शन से एक जोर का धमाका होता है, एक बूम, और इस बूम के बाद सब कुछ बदल जाते हैं। प्लेन के रियर प्रेशर बाल्कहेड में एक पुराना रिपेयर था जो 7 साल पहले गलत तरीके से किया गया था, और उसी रिपेयर ने ब्लास्ट क्रिएट किया, और इसकी वजह से केबिन का प्रेशर लॉस्ट हो गया और सारे हाइड्रोलिक कंट्रोल्स फेल हो गया। यानी प्लेन हवा में था, लेकिन उसके पास अपना कंट्रोल ही नहीं था, और पायलट्स के हाथ में ना कोई स्टीयरिंग, ना कोई कंट्रोल्स, कुछ भी नहीं था। 32 मिनट्स तक ये एयरक्राफ्ट बस हवा में झूमता रहा, केओटिक और आउट ऑफ कंट्रोल। लोगों की चीखें, प्रेयर्स और क्राइंग चिल्ड्रंस, और कॉकपिट में एक स्ट्रगल। पायलट बस मैनुअल थ्रस्टर से प्लेन को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर प्लेन एक माउंटेन से टकरा गया, और इसके चलते 520 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 4 पैसेंजर्स बचे, 2 चिल्ड्रन और 2 वीमेन। ये 4 लोगों की जिंदा रहना एक मिराकल था। प्लेन क्रैश होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला, उसने सारे लोगों को शॉक कर दिया। जो बाल्कहेड रिपेयर 1978 में किया गया था, उसमें सिर्फ एक बोल्ट की गलती थी। सिर्फ एक बोल्ट गलत अलाइनमेंट में लगाया गया था, और उसी बोल्ट ने पूरा प्रेशर सिस्टम को वीक कर दिया। एक बोल्ट और एक इनविजिबल फ्लो, जिसके वजह से 520 लोग मारे गए। इस क्रैश के बाद जापान एयरलाइंस ने अपनी पूरी सेफ्टी सिस्टम ओवरहॉल की। बोइंग कंपनी ने भी अपनी एयरक्राफ्ट डिज़ाइन रिवाइज किया, और अब जापान हर साल माउंट ओसाका पर एक पब्लिक मेमोरियल रखता है, ताकि उन लोगों की याद जिंदा रहे जो लोग इस प्लेन क्रैश में मारे गए। इमेजिन करो, एक सिंपल रिपेयर, सिर्फ एक बोल्ट, और उसने दुनिया के एविएशन हिस्ट्री में एक सबसे डेडली चैप्टर लिख दिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं उस ट्रेजेडी की तरफ जहां 2 पैसेंजर्स प्लेन हवा में टकरा गए, और क्रैश हुआ इंडिया के आसमान में। 12 नवंबर 1996 शाम का टाइम था। दिल्ली का आसमान शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसी ट्रेजेडी छुपी थी जो इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में कभी नहीं भूली जाएगी। एक तरफ था सऊदी अरबियन एयरलाइंस के बोइंग 747, जिसमें 312 पैसेंजर्स थे। दूसरी तरफ था कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूसिन IL-76, जिसमें 37 लोग थे, और दोनों प्लेन्स दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास थे। एक प्लेन डिसेंड कर रहा था और दूसरा प्लेन क्लाइंब कर रहा था, यानी कि एक प्लेन नीचे आ रहा था जबकि दूसरा प्लेन ऊपर जा रहा था। और इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट पर रुकने का ऑर्डर दिया, जबकि सऊदी फ्लाइट को डिसेंड करके 14,000 फीट पे आना था। इंस्ट्रक्शन क्लियर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कजाकिस्तान के पायलट्स को इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ आया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन को गलत तरीके से समझ लिया और अपना प्लेन नीचे लेकर आया, और तब सिर्फ 1 सेकंड में दोनों प्लेन्स हवा में टकरा गए। ये एक ऐसा मीडियर एक्सीडेंट था जो इतना फास्ट हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। सऊदी प्लेन का विंग कजाकिस्तान प्लेन का टेल से टकरा गया, और टकराने के तुरंत बाद दोनों प्लेन्स ब्रेक होकर 6,000 फीट की हाइट से नीचे गिर गए। इस एक्सीडेंट में 349 लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन क्रैश आज भी इंडिया का सबसे बड़ा एयर डिजास्टर माना जाता है। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद इंडिया ने सिर्फ रोका नहीं, इंडिया ने पूरा वर्ल्ड को लीड किया। इंडिया बना दुनिया का पहला डेवलपिंग नेशन जहां TCAC यानी कि ट्रैफिक कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम को सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए मैंडेटरी बनाया गया। आज दुनिया के हर पैसेंजर जेट में TCAC होता है, और इसका क्रेडिट जाता है इस पेनफुल एक्सीडेंट को। एक बार सोच के देखो, सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उसकी वजह से 349 लोगों की जिंदगियां चली गई। पर कुछ क्रेसेस ग्राउंड या एयर पे नहीं होते, कुछ ट्रेजेडीज ओशियन के बीच में होती है,
जहां ना कोई विटनेस होता है ना कोई सिग्नल। 31 मई 2009 एयर फ्रांस फ्लाइट 447 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो से फ्रांस के पेरिस जा रही थी। एयरक्राफ्ट का नाम था एयरबस A330 जिसमें 228 पैसेंजर्स थे और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेन ने एक ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म एंटर किया। बहुत सारे कमर्शियल फ्लाइट्स उस स्टॉर्म को एवॉइड करते हैं, लेकिन AF447 ने उसमें से फ्लाई करने का डिसीजन लिया। उस थंडरस्टॉर्म की वजह से इंजन में कुछ सिस्टम फेलियर हुआ और ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से कॉकपिट में कन्फ्यूजन स्प्रेड हो गया। पायलट ने गलती से प्लेन के फ्रंट साइड को ऊपर खींच लिया, जिसकी वजह से प्लेन स्टल में चला गया और 4 मिनट के अंदर प्लेन अटलांटिक ओशियन में क्रैश हो गया। 228 लोगों की मौत हो गई। 2 इयर्स बाद जब ब्लैक बॉक्स मिला तो इन्वेस्टिगेशन ने यह बताया कि पायलट ने प्लेन की कंट्रोल को समझ ही नहीं पाए। पायलट का ट्रेनिंग में गैप था। ह्यूमन एरर प्लस सेंसर फेलियर, ये दोनों इस प्लेन क्रैश की रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन दोस्तों अब आते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस एयरप्लेन क्रैश की, जहां ना प्लेन मिला ना ब्लैक बॉक्स। ये प्लेन सिर्फ क्रैश नहीं हुआ बल्कि दुनिया से गायब हो गया। 8 मार्च 2014 MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए निकलते हैं। 239 लोग इस प्लेन में ऑन बोर्ड थे। 1 घंटे बाद प्लेन राडार से गायब हो जाता है। कोई मेडे नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। सैटेलाइट सिग्नल ये बताता है कि प्लेन ने डायरेक्शन सेंस किया और साउथ इंडियन ओशियन की तरफ चला गया और अचानक गायब हो गया। 2 इयर्स तक इस प्लेन को खोजने का सर्च ऑपरेशन चलते रहे। प्लेन का कुछ टुकड़े तो मिले, लेकिन कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला और कोई प्लेन का रेकेज नहीं मिला और ना ही किसी पैसेंजर का बॉडी मिल पाया। आज भी ये दुनिया के बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्री है। MH370 के गायब होने के बाद ऑटो रिपोर्टिंग सिस्टम लाया गया, फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम इम्प्रूव किया गया और इसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्डिंग टाइम इंक्रीज किया गया। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसा इंसिडेंट्स, ऐसा प्लेन क्रैशेस जो आज भी पूरा दुनिया में सबसे डेंजरस माना जाता है। रिसेंटली जो एयर इंडिया 171 का क्रैश था वो बहुत शॉकिंग था, लेकिन ये पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं होगा। टेनेरिफ के प्लेन क्रैश ने हमें सिखाया एक फॉग, एक मिसअंडरस्टूड वर्ड और 583 लोगों की जानें चली गई। जापान एयरलाइंस 123 एक बोल्ट की गलती थी और 500 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां चली गई। दिल्ली का चारकी दर्रे में जो हुआ वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट था और AF447 ने हमें ये सिखाया है कि मशीन्स फेल हो सकते हैं और इसीलिए ह्यूमन स्किल्स सबसे ज़रूरी होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपको कौन सा क्रैश सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।